दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे क्रोध के कारण एक नगर सेठ को शर्मिंदा होना पड़ा। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। सेठ के यहाँ बहुत सारे मजदूर कार्य करते थे। सेठ जब देखो तब मजदूरों पर गुस्सा किया करता था, उन पर क्रोध किया करता था, उन्हें खरी खोटी सुनाता था और उनका अपमान करता था। और यदि काम बिगड़ जाए फिर तो सेठ गालियाँ तक देता था। सारे मजदूर उससे बहुत परेशान थे। एक बार नगर में एक आचार्य सहजानंद जी आए। आचार्य मजदूरों का हालचाल जानने के लिए उनकी बस्ती से गुजरे। तब आचार्य जी को पता चला कि नगर सेठ बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, छोटी छोटी बातों पर भयंकर क्रोध करते हैं और इस बात से मजदूर बहुत दुखी थे। उधर नगर सेठ को जब पता चला कि आचार्य जी आए हुए हैं तो वह तुरंत उनसे मिलने मजदूरों की बस्ती में आ पहुंचा। उसने आचार्य जी को प्रणाम करके कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं आचार्य जी? आप हमारे नगर में पधारे, यह तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है। तब आचार्य जी ने कहा, नगर सेठ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके जैसे समझदार व्यक्ति का मजदूरों पर क्रोध करने का आखिर क्या कारण हो सकता है? यह बात सुनकर नगर सेठ आग बबूला हो गया। क्या इन लोगों ने आपसे भी शिकायत कर दी? आप इन लोगों को नहीं जानते आचार्य जी। यह तनख्वाह तो पूरी लेते हैं और काम करने में इनकी नानी मर जाती है। यह लोग लातों के भूत हैं। जब तक चार बातें न सुनाओ तब तक ठीक से काम नहीं करते। ये सोचते हैं कि मेरा कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनकी औकात धूल के बराबर भी नहीं है। यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब आचार्य जी मुस्कुराए और कहा, धूल को कम मत समझना नगर सेठ। आचार्य जी की यह बात सुनकर नगर सेठ ने उन्हें बहुत आश्चर्य से देखा। तब आचार्य जी ने एक चिमटी में भभूत निकाली और वह नगर सेठ के हाथ में रख दी और नगर सेठ से कहा कि मुट्ठी बंद कर लो। जैसे ही नगर सेठ ने मुट्ठी बंद की, उसका हाथ जलने लगा और उसमें जख्म जैसा हो गया था, जिसके कारण नगर सेठ को बहुत दर्द हो रहा था। तुरंत ही आचार्य जी ने एक मरहम निकाला और उसके हाथ पर लगा दिया। तब जाकर नगर सेठ को आराम हुआ। फिर आचार्य जी ने कहा, देखा, चिमटी भर धूल ने तुम्हें कितना परेशान कर दिया। सेठ जी को आचार्य जी की बात समझ में आई, मगर फिर भी नगर सेठ बोले, आचार्य जी, आप इन लोगों को नहीं जानते। यह बहुत ही निकम्मे हैं। इनसे काम लेना आसान नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे कठोर वाणी बोलनी पड़ती है। तब आचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हें रामायण की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार जब प्रभु श्री राम वन में विचरते हुए तपस्विनी माता शबरी के आश्रम पहुंचे तो माता शबरी ने प्रभु श्री राम को बेर खिलाए, मगर प्रभु श्री राम को कहीं खट्टा बेर न चला जाए, इस वजह से माता शबरी ने उन्हें बेर चख चख कर दिए और प्रभु श्री राम ने वह बेर बहुत ही चाव से खाए। जो बेर खट्टा होता माता शबरी उसे फेंक देती और जो बेर मीठा होता वह प्रभु श्री राम को दे देती। इस कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी है सेठ जी। अब आप मेरी इन दो बातों को ध्यान से सुनिए। पहली बात, हर व्यक्ति के भीतर प्रभु श्री राम विराजमान है, इसलिए किसी को भी कोई शब्द बोलने के पहले उन शब्दों को खुद चख लेना चाहिए, क्योंकि किसी को बोला गया अपशब्द उसके भीतर बैठे हुए प्रभु श्री राम को पहुंचता है और भगवान चेतना के रूप में जीव मात्र में विराजमान है। आपकी बात बिल्कुल सही है आचार्य जी, नगर सेठ ने कहा। अब कृपया मुझे ये बताइए कि शब्द को चख लेने का क्या मतलब है? तब आचार्य जी ने कहा, हमें यह विचार करके बोलना चाहिए कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, यदि वो शब्द कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। इस प्रकार किसी को कुछ भी कहने के पहले सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। यह बात सुनकर नगर सेठ आचार्य जी के चरणों में आ गिरा और उसने सभी मजदूरों से माफ़ी मांगी। इसके बाद वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।